अब्दुल कलाम आजाद एक पत्रिका निकाले थे, हिले हिल है ना, तो उर्दू में था, उसको बोलते हैं, उसको सरकार ने बॉन्ड लगा दिया। तो फिर उन्होंने एक और पत्रिका निकाला जिसका नाम था हिले उर्दू प्रतिवेदन लगा इसमें अल बलाग, जिसका नाम था अल बलाग, वो लगाए, उसको उजागर किए 1914 में। याद रखिएगा। देखिए, चोल का राजा लंका पर प्रथम विजय किया था। आखिर राजा प्रथम श्रीलंका पर विजय किया था। देखिए, लंका में सिहली भाषा बोला जाता है। सिहली, ये सिहली भाषा अब क्या होता है, जैसे हनुमान जी बोलते थे क्या, हे लंकेश, माने सम्मान के साथ बोलते थे, हे लंकेश। तो सिहली भाषा बोला था, सिहली भाषा बोला जाता था, और उसका चोल प्रथम ने उसको जीता था। देखिए, प्राचीन युग, जो प्राचीन युग चला है वो बुद्ध का चला है। सुना जाता है कि बुद्ध भी जो है भगवान विष्णु का ही अवतार थे। अब बुद्ध के बाद कली जमाना मिलेगा, कली। तो प्राचीन युग बुद्ध का था, और शक संवाद 78 चलाया था इस्लाम ने, और विक्रम संवाद 58 चलाया था हिंदू ने। तो शक संवाद मुस्लिम ने चलाया, विक्रम संवाद हिंदू ने चलाया, और बौद्ध सबसे प्राचीन सभ्यता। देखिए, एक नगर था विजयनगर। पहले समझते जाइएगा विजयनगर की कहानी क्या है। विजयनगर के संस्थापक थे कृष्ण राय, और कृष्ण राय ने संधि किया था पुर्तगालियों से, और विजयनगर को क्या कहते थे, मैसूर कहते थे, और मैसूर से हो गया कर्नाटक। और मैसूर जब बना तो उसका संस्थापक था हरिहर और बुक्का, दो भाई था। विजयनगर माने कृष्ण राय जो थे उसके दो बेटे थे, हरिहर और बुक्का। और हरिहर बुक्का ने मंदिर का निर्माण किया, प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया, और महानदी नदी के किनारे हरिहर बुक्का है। देखिए, ये लोग माने कुछ ही आए, तुर्क आए तो तुर्क आए तो तुर्की भाषा बोले, तुर्क आए तो तुर्की भाषा बोले। लेकिन वहाँ भारत जब आए तो उस तुर्की भाषा को उर्दू भाषा में बदल दिए। माने तुर्की भाषा और उर्दू भाषा दोनों एक के हैं, माने लिखा सकता है अलग अलग। जैसे उर्दू लिखाता है उल्टा और हिंदी लिखते हैं सीधा, तो लिखने में हमको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जैसे देखिए, बोलता है वालेकुम सलाम, तो वालेकुम सलाम उर्दू भाषा है, हम बोलते हैं नमस्कार, तो ये नमस्कार हो गया हिंदी भाषा। तो समझ जाते हैं कि वालेकुम सलाम जो बोला वो हमको नमस्कार किया। तो उर्दू को हम लोग भी समझते थे, और वो आया था तुर्की भाषा लेकर के। तो तुर्की और उर्दू दोनों मिश्रित भाषा हो गया, और उसके बाद पंजाब हो गया, राजस्थानी हो गया। अच्छा, भारत का कोई भाषा नहीं है, राज्य का भाषा है, और हर 50 किलोमीटर पर जाने के बाद भाषा बदल जाता है। जैसे बिहार है, बिहार का हिंदी भाषा है, उत्तर प्रदेश का भोजपुरी भाषा है, मराठी भाषा है, बंगाली भाषा है। तो भारत का कोई भाषा नहीं होता है, और न ही भारत का कोई धर्म होता है।
एक होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, हम समझाते लेकिन डिस्टर्ब नहीं है। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या है कि फ्रांसिस्को को अल-मोहरा गवर्नर था। अल-मोहरा देखिए फ्रांसीसी अल-मोहरा, पहले बात को समझते जाइए। पहले डुप्ले था, केरल कर्नाटक होता है ना, केरल का राजधानी पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाली किसको बनाया? डुप्ले को। और डुप्ले जो है अंग्रेज से हार गया, अंग्रेज और पुर्तगाली ने बीच में, तो अंग्रेज हार गया। लेकिन फ्रांसिस्को का अल-मोहरा, जब अल-मोहरा बना तो वो जीत गया। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो बना वो तुंगभद्रा पर बना और भागीरथी नदी पर स्थित था। हरिहर एवं बुक्का दो भाई था। अनोगरी के सामने विजयनगर का स्थापना हुआ और उसके गुरु विद्वारणा की सहायता से विजयनगर की स्थापना की। ब्रह्मविहार क्या है? खगोलीय शास्त्र का सर्वप्रथम ब्रह्मजातक रचना की और इसका प्रसिद्ध रचना था ब्रह्म संहिता और लघु जातक। विजयनगर बेलूर बोला गया कर्नाटक में। हरिहर और बुक्का हमने पहले कहा था, बेलूर को कर्नाटक बोला जाता है। विजयनगर का प्रथम शासक था पुर्तगाली जो फ्रांसीसियों से संधि किया था और वो कृष्ण देव राय था। यही कहानी आज तक है। समझना है तो समझिए, नहीं समझना तो प्रणाम कीजिए, लाइक कीजिए।